Today's main topic is comparative. Comparative means you learn how to compare. Compare means he is better than me. I can write better than you, or it can be better, it can be higher, it can be upper, anything you use. Normally comparative means you use adjective, because you compare with help of adjectives only. Good, better, best, right? In English you know good, better, best. When you say good, better, best, so फर्स्ट लेटर्स हैं, ये एकदम डिफरेंट है और ये एकदम डिफरेंट है, बट दीज आर एक्सेप्शनल केसेस. इन इंग्लिश, इन जर्मन ऑल्सो देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस एंड अदरवाइज देर आर सम स्पेसिफिक रूल्स. वो रूल काम करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्शनल केसेस आपको लिखवा दूं, because they are rebellions, they do not follow any rules like English. So in English you write good, better, best. मैं लिख देता हूं आपको एक्सेप्शनल केसेस. यहां पे पहले केवल एक्सेप्शनल केसेस लिख रहा हूं. गुड, बेटर, बेस्ट. यहां भी गुड, बेटर, बेस्ट. gern, lieber, liebst. Yeah. Then viel, mehr, meist. Then groß, na, groß, größer, größt. Na, näher, näher, next, and last hoch, höher, höchst. Only 6 एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो 6 तो हम लोग लर्न कर लेंगे, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है. देयर आर ओनली 6 एक्सेप्शनल केसेस. The first one is positive degree. Positive degree means adjective as it is. जैसे good है, ये as it is, इसको बोलते हैं positive. Comparative and superlative. आपको ऑलरेडी ये इंग्लिश में भी पता है, ऑलरेडी आइडिया है आपको कि ऐसा कुछ होता है, good, better, best. So these are 6 exceptional cases, but only 6. अब बाकी का रूल कैसे चलेगा? ये तो एक्सेप्शनल केसेस हो गए. एक्सेप्शनल केसेस का मतलब है इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते. वी हैव टू लर्न एक्सेप्ट एज इट इज. अच्छा, यहाँ पे ना जो है वो सुपरलेटिव में नास्ट हो रहा है. यस, हो रहा है. यस, एस लग रहा है उसमें. इसमें तो सी एच है ही नहीं, इसमें सी एच एस, ये अलग ही हो रहा है. ऐसे ही ह्योहर में भी ह्योक्स्ट हो रहा है, सी एच एस, बल्कि इसमें एस है ही नहीं. सो ये जो भी हो रहा है ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. गुड का जी से बी हो गया, जी से एल हो गया, लीवर. फील से एम हो गया, और किसी में कुछ उमलाउट लग गया, वट एवर. बट दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस. And now the rule is, the basic rule in English, for example, you say cheap, cheaper, cheap, cheaper, cheapest. ये इंग्लिश में होता है. इंग्लिश का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपको पहले से पता है, यू विल रिलेट. इंग्लिश में चीप ओरिजिनल ये था, और कंपैरेटिव में ईआर लग गया, मतलब कंपैरेटिव में ईआर लगा, और सुपरलेटिव में चीप के आगे ईएसटी लग गया. ये इंग्लिश में लगा. अब इसको जर्मन में मैं करूंगा तो बिलिश, बिलिगर, बिलिग्स्ट,
billish, this is the cheap word for German. Comparative will be billiger and superlative will be billigst. So कुछ खास फर्क नहीं है, it's almost the same. Original and then er here. In this case it was est, but we also write sometimes est. In superlative in German we will be writing st or sometimes we will be writing est. est हम लोग कहां लगाएंगे? फर्स्ट चीज इसी को देख लेते हैं। est हम लोग जब लगाएंगे if the word ends, if the word ends in, आपका जो वर्ड है वो टी से खत्म हो रहा है, टी से, या डी से खत्म हो रहा है, या एस साउंड, एस डबल एस एच सेथ एस सी एच, ओके, एक्स जेड, इस तरह की अगर एंडिंग है किसी वर्ड की, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे इंटेलिजेंट, नाउ द वर्ड इज एंडिंग विद टी, ये मैं बोल रहा हूं कोई भी वर्ड टी से एंड होगा या फिर एस साउंड से एंड होगा। एस साउंड का मतलब हो गया एस डबल एस एच सेथ एस सी एच एक्स जेड, इस तरह से अगर कोई एंड हुआ तो उसमें हम लोग एस टी की बजाय लगाएंगे ई एस टी। सपोज इंटेलिजेंट कोई वर्ड है, नाउ आई विल बी राइटिंग दिस एज इंटेलिजेंट कंपैरेटिव इंटेलिजेंटर er, in superlative intelligentest, st नहीं बल्कि est, intelligentest. Okay, so this is the second rule, you can say. The first rule is the exceptional thing. आपको ये लर्न करने हैं, ये 6 ही हैं, बहुत अच्छी बात है। ये 20-25 होते तो थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, अपन को याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता, बट ये 6 हैं, इनको हमको लर्न करना है। सेकेंड थिंग, इट इज लाइक इंग्लिश ओनली, कंपैरेटिव में er और सुपरलेटिव में st, बट समटाइम्स इफ दिस इज द रूल एंड दिस इज द एक्सेप्शनल केस, समटाइम्स यू हैव दीज थिंग्स। पॉइंट बना देता हूं इसको कि थर्ड पॉइंट, वी विल बी यूजिंग est। अभी तो एग्जांपल लेंगे अपन, आई एम जस्ट राइटिंग। इफ योर वर्ड इज एंडिंग विद टी, डी, एस डबल एस, एच सेथ, एस सी एच, एक्स जेड, देन यू विल बी राइटिंग est. सपोज द वर्ड इज shown. Now suppose the word is shown, comparative will be shoner, superlative will be shownst. सिंपल st लग गया, क्योंकि रूल तो यही है, कंपैरेटिव में हमको er लगाना है और सुपरलेटिव में st लगाना है। अब est इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वर्ड एंड ही नहीं हो रहा d और s साउंड से, सिंपल n हुआ था ये तो शोन का शोनर, राइट। ऐसे ही कोई भी वर्ड आपके दिमाग में आएगा उसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। जैसे मान लो कोई बोले नॉय, सो नॉयर, नॉय मतलब न्यू, नॉय, नॉयर, नॉएस्ट। अगर कोई बोले, कोई वर्ड है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबलर, कोई वर्ड है सपोज
कोई भी एक आप बोलो कि स्लैश्ड, स्लैश्ड बोल दिया मैंने, स्लैश्ड, स्लैश्ड में तो टी आ गया, लेकिन स्लैश्ड होगा स्लेस्टर, ईआर लगेगा, और सुपरलेटिव में स्लेस्टेस्ट, ईएसटी लगेगा। ईएसटी इसलिए क्योंकि लास्ट में टी आ गया, तो कंपैरेटिव में हमको ऐसे एसटी और ईएसटी लगाना पड़ेगा सुपरलेटिव में। कंपैरेटिव में ईआर, सुपरलेटिव में एसटी और ईएसटी। अगर मैं बोलूं कि दिस इज ब्यूटीफुल, दूसरे पेज पे लेता हूं मैं, दस इज शोन, ये हो गया दिस इज ब्यूटीफुल। मे बी मैं ये कह रहा हूं द ड्रेस इज ब्यूटीफुल, और मे बी द लेडी इज ब्यूटीफुल, कुछ भी आप बोलो, बट यहां पे तो ये आएगा दी फ्राउ इज शोन सपोज। तो यहां पे मैं कुछ भी लिखूं, दी टाशे, दी टाशे इज शोन, द बैग इज ब्यूटीफुल, द लेडी इज ब्यूटीफुल, या किसी भी चीज की तरफ मैंने बोला दिस इज ब्यूटीफुल, दस इज शोन, ये आपका नॉर्मल सेंटेंस हुआ। अब अगर मुझे कंपेयर करना है किसी चीज से और ऐसे बोलना है द बैग इज ब्यूटीफुल, लेकिन पॉजिटिव कंपैरिजन, पॉजिटिव कंपैरिजन मीन्स टू थिंग्स आर ब्यूटीफुल, दिस बैग इज as beautiful as that bag, दो बैग की कर सकता हूं मैं, या फिर this house is as beautiful as that house, मतलब कंपैरिजन इज समटाइम्स पैरेलल, दो चीजों को हम लोग कंपेयर करते हैं और दोनों को सेम रखते हैं, एक को ज्यादा कम ज्यादा नहीं कर रहे, हम दोनों को सेम लेवल पे रखते हैं कि बोथ आर ब्यूटीफुल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, तो ये तो पॉजिटिव फॉर्म ही होगा ना? हाँ, ये यस, जो और वी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एज एज, तो दोनों सेम हुए। अब मैं बोलूंगा कि दिस बैग इज एज ब्यूटीफुल एज दैट बैग, सो दोनों सेम हुए। ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन बता रहा हूं आपको मैं। सो ये हुआ दी टाशे इस्ट so shown we the Tasche here. This bag is as beautiful as that bag here. या फिर the Tasche dot, dot का मतलब there, ये तो पास में है तो इसको डॉट बोल सकता हूं, डॉट मतलब देयर, ये वाला इतना ब्यूटीफुल है जितना वो वाला। ओके, इसमें पॉजिटिव कंपैरेटिव हुआ। अब मैं दूसरे पे आऊंगा। सो पॉजिटिव कंपैरेटिव की आपको एक बात ख्याल रखनी है, ध्यान रखनी है कि दैट एडजेक्टिव विल कम बिटवीन जो एंड वी, इन दोनों के बीच में आएगा कंपैरेटिव। मतलब पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए व्हाटएवर एडजेक्टिव आपने यूज किया है वो जो और वी इन दोनों के बीच में यहां पे एडजेक्टिव आएगा फॉर पॉजिटिव कंपैरिजन। एंड हमेशा जो और वी इसके बाद में कोई अगर नाउन जो आ रहा है दैट विल बी नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव सेंटेंसेज में आपको मैं बार बार रिलेट कराऊंगा, चिंता नहीं करना, बट दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। दिस पेन इज एक्सपेंसिव बट दिस पेन इज एज एक्सपेंसिव
एज द बुक। हाँ, बुक के भी उतने पैसे लग सकते हैं, पेन के भी उतने लग सकते हैं। सो देयर कूली ist so expensive is teuer and cheap is billig, बट मैंने एक्सपेंसिव बोल दिया। देयर कूली ist so teuer wie das Buch। अब की बार मैंने चीजें अलग अलग ले ली, कोई बात नहीं, बट स्टिल जो एंड वी, जो एंड वी के बीच में यहां पे मैंने एडजेक्टिव लिया है। जो और वी के बीच में एडजेक्टिव लिया है, और उसके बाद में जो भी आ रहा है वो नॉमिनेटिव केस होगा। नॉमिनेटिव हमेशा। डेर कूली इस्ट जो टॉयर, द टासे इस्ट जो शोन। अब ऊपर मैंने दोनों बैग ही लिए, अब की बार आइटम्स अलग अलग ले लिए, नो प्रॉब्लम, बट आई एम सेइंग द बोथ आर एक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इज द सेम। सो डिफरेंट चीजों को सेम लेवल पे रखा, सेम चीजों को सेम लेवल पे रखा, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन, मींस पॉजिटिव कंपैरिजन। सेम रखा लेकिन कंपैरिजन तो किया, ये और वो दोनों सेम एक्सपेंसिव हैं, दोनों सेम ब्यूटीफुल हैं, दोनों ही ब्यूटीफुल हैं। सो दिस इज पॉजिटिव, जो एंड वी। नाउ देयर इज कंपैरेटिव थिंग। दिस वाज पॉजिटिव, नाउ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव एक्चुअली बोलते ही इसको है। कंपैरिजन जनरली जब भी आप कंपैरिजन करते हो, इन मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी डिफरेंस। ज्यादा कम ज्यादा होगा, तभी तो कंपेयर क्यों करते हो आप? नहीं जी वो तो कितने पैसे कमाता है, आप कंपेयर क्यों करते हो? मैं अलग हूं, ओके, हाँ आप तो अलग हो ही, आप कहां कर पाओगे वो वट एवर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, सो कंपेयर क्यों करते हो? बट हम लोग करते हैं, मानते नहीं हम लोग, राइट? सो whenever you talk about comparison, actually you are talking about this comparison. The positive one means वो भी होता है बट कम होता है, this one is more. और सुपरलेटिव में तो कंपैरिजन ही नहीं है। सुपरलेटिव तो वो तो टॉप है, उससे क्या कंपैरिजन, अपन को पता ही है नहीं हो सकता। बट कंपैरेटिव, दिस वन इज कंपैरेटिव एक्चुअली। सो शॉन becomes shoner and shonst. This one is positive, this one is comparative, and this one is superlative. I am talking about now this one. बोलिए सर। जो आपने अभी जो पहले का है ना वो पॉजिटिव था, मतलब नॉर्मल केस था अपना। यस, उसमें ऐसे कुछ बिगर कंपैरिजन नहीं हो रहा था, उसमें दोनों सेम लेवल पे थे। यस, दोनों सेम लेवल पे थे। अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। शोनर बोल दिया किसी को, इसका मतलब एक को कम बता दिया तुमने इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली बता दिया, इनडायरेक्टली क्या? सो अगर मान लो मैं बोलता हूं 10 Buch ist schöner। सो कंपैरेटिव करने के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री प्लस आल्स यूज करोगे आप। यहां लिखता हूं मैं, जैसे पहले वाले में हमने जो और वी का यूज किया, ऐसे कंपैरेटिव में आपको हर बार एक को कम और एक को ज्यादा बताना हो तो आप बोलोगे कंपैरेटिव प्लस आल्स, ALS, आल्स। यहां लिखता हूं 10 Buch ist schöner, 10 Buch ist schöner als das Buch dort। एक को शोनर बोल दिया आपने
और उसके बाद में आल्स लगाना जरूरी है कंपैरेटिव में, एंड देन दूसरी जो भी चीज लिख रहे हो, बट दिस विल बी नॉमिनेटिव केस ओनली, नॉमिनेटिव। ये नॉमिनेटिव क्यों लिख रहा हूं अभी एग्जांपल से समझ में आएगा आपको, बिकॉज इंग्लिश में जब आप बोलते हो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, ही इज मोर इंटेलिजेंट। इसको ट्राई करते हैं यहां पे, एयर ईस्ट, देखो मोर बोल दिया इंग्लिश में, इंग्लिश का थोड़ा फंडा अलग है, वहां पे ये फंडा जो इंग्लिश का है वो फंडा है, कभी तो मोर बोलते हैं और कभी नहीं बोलते। ब्यूटीफुल को बोलते हैं मोर ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट को बोलते हैं मोर इंटेलिजेंट, और चीप के आगे बोल देते हैं चीपर, ऐसे नहीं बोलते मोर चीप, तो कभी तो मोर कभी नहीं बोलते, ये एक अलग चक्कर है वहां पे, यहां पे नहीं है ये चक्कर। सो ए रिस्ट, यहां पे मोर इंटेलिजेंट इंग्लिश के हिसाब से बोलना हो तो हम लोग तो इंटेलिजेंटर बोल देंगे सीधा ही, ए रिस्ट इंटेलिजेंटर। कंपैरेटिव आ गया तो आल्स लगेगा, ए रिस्ट इंटेलिजेंटर आल्स डू। डिश नहीं आएगा, अगर आल्स आ गया सो आल्स के बाद में नॉमिनेटिव ही आएगा केस, ये चीज बता रहा हूं मैं। दास बुक में तो आपको पता नहीं लगा क्योंकि नॉमिनेटिव में भी दास बुक, अकुजाटिव में भी दास बुक, बट यू शुड नो दिस इज नॉमिनेटिव वन। ही इज मोर इंटेलिजेंट, ईआर से पता चल गया कि एक को ज्यादा बताया जा रहा है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन, ये आल्स है वो देन है, मोर ब्यूटीफुल देन, मोर इंटेलिजेंट देन, मोर एक्सपेंसिव देन, सो ये देन है, ये तुमसे ज्यादा, ये घर तो बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर जो भी एडजेक्टिव आपको पता है, डार्क है, डुंकल, हेल है, हेल मतलब ब्राइट तो हो जाएगा हेलर, यस डुंकलर, ऐसे। तो आपको हर बार कंपैरेटिव जब करोगे आप तो ये तरीका है उसका, या तो आप कंपैरेटिव बोलो, कंपैरेटिव लगा के आल्स लगा दो। एक तरीका और है कंपैरेटिव यूज करने का, जैसे शोन था, शोन को हमने किया शोनर। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ही यही है, जो भी ओरिजिनल है उसके साथ ईआर लगाना, शोनर और आल्स, यही किया हमने। यहां पे श्लेष्ट करते तो श्लेष्टर आल्स, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ये तो हो गया सीधा। एक इसका अलग तरीका है, उसमें क्या करते हैं, इसी का दूसरा तरीका है, उसमें ऐसे बोलते हैं कि शोनर मत बोलो, शोन, शोन तो पॉजिटिव है, लेकिन निष्ठ शोन बोल दो। पॉजिटिव में हम लोग क्या बोलते हैं, जो वी, राइट, जो वी में हम लोग बोलते हैं एज, यही तो बोलते हैं। ही इज एज गुड एज यू आर, मीन्स बोथ आर गुड। सी इज एज ब्यूटीफुल एज यू आर, मीन्स बोथ आर ब्यूटीफुल। दिस इज एज एक्सपेंसिव एज दिस वन, मीन्स बोथ आर एक्सपेंसिव। तो बराबर ही बोला ना दोनों को, जो वी में। सो नॉर्मली जो वी में हम लोग दोनों को बराबर रखते हैं, बोथ आर एट सिमिलर स्टेट, बोथ आर एट सिमिलर लेवल, ऑन द सेम लेवल। बट अगर आपने जो वी बोला, ऐसे ही आप अगर ऐसे बोल दो, निष्ठ जो वी, निष्ठ जो वी, निष्ठ जो भी बोल दिया तो इसका मतलब आपने कम ज्यादा कर दिया। यहां पे आपने बोला ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू आर, मीन्स यू आर एट द सेम लेवल। बट इफ द पर्सन इज सेइंग ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू आर, मतलब एक को ज्यादा कर दिया अपन ने। नोट लगा के भी कभी लोग करते हैं,
एक को कम नहीं बताया, आपको ज्यादा बता दिया तो वो वैसे ही कम हो गया ना बेचारा। एक को बोला कि नॉट सो ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब आपको ज्यादा बता दिया। सो दिस इज द अनदर वे। कभी कभी ये भी दिखेगा, मोस्टली यू विल फाइंड दिस वन, बट यू शुड नो देयर मे बी अनदर ऑप्शन अवेलेबल। सो निष्ट जो श्योन, यहां पे तो श्योन है, अब इसको मैं चेंज करूंगा तो हो जाएगा निष्ट जो श्योन वी डू। पूरा सेंटेंस लिखूं मैं तो होगा जी इष्ट, सपोज जी इष्ट निष्ट जो शोन। सो जो और वी के बीच में आता है एडजेक्टिव, तो ये तो आपको पता है, और इसके बाद में जो भी आता है वो नोमिनेटिव आता है, ये भी आपको पता है। लेकिन अब की बार निष्ट लगाने से दे आर नॉट नाउ ऑन द सेम लेवल का डिफरेंस हो गया। जी इष्ट निष्ट जो शोन वी डू, इसका मतलब है यू आर मोर ब्यूटीफुल। इसको दूसरे तरीके से बोलूंगा तो मैं बोलूंगा डू बिस्ट शोनर। यहां पे इसको शोन प्लस ई आर बोलूंगा तो यहां पे हो जाएगा जी इष्ट। निष्ट बोलने की बजाय इधर ही ई आर लगा दूंगा तो ये क्या होगा, जी इष्ट शोनर आल्स डू। दिस इज द सेम थिंग बट डिफरेंटली रिटन। ये दोनों चीजें जो हैं ये एक ही तरीके से लिखी है, मतलब बात एक ही है, दो तरीके से लिखी है, ऐसे समझना चाहिए हमको। इज इट ओके? इसके सेंटेंस देखोगे तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि निष्ट जो शोन वी डू, जी इष्ट शोनर आल्स डू। बट ये तो मैंने उल्टी बात कर दी शायद। मैंने तो यहां लिख दिया सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल वी डू। इसमें तो मैंने कहा कि वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि तुम, इसका मतलब तुम ज्यादा हो, और यहां पे इधर उल्टा बोल दिया मैंने कि वो ज्यादा है, तो इसको मुझे ठीक करना चाहिए। समझ गए आपने क्या गलती की है मैंने? यू गॉट इट? यस, आई शुड राइट डू बिस्ट शोनर आल्स। यस, डू बिस्ट शोनर आल्स जी। अब ये सही हुआ है, अब समझ में आएगा आपको कि क्या मतलब था मेरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सुपरलेटिव के पॉइंट पे। क्योंकि अब की बार दोनों को कंपेयर करोगे तो एक ही बात है। पहले मैंने जब किया तो फर्क तो था, लेकिन बात एकदम उल्टी हो गई कि इसमें तो सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू आर, मतलब यू आर मोर ब्यूटीफुल, तो इसको सीधा ही बोलो ना, डू बिस्ट शोनर, या ये हो गया।